समस्तीपुर में लालू की रसोई के तहत आज कार्यक्रम फिर से जारी रहा। छात्र राजद के द्वारा यहां कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। शहर के माल गोदाम चौक, स्टेशन चौक और चीनी मिल चौक, उधर मगरदही घाट, थानेश्वर मंदिर के पास तथा 12 पत्थर चौक पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लालू की रसोई के तहत गरीब एवं जरूरतमंदों के बीच चावल, अंडा, सलाद का 275 पैकेट बांटे गए। महामारी की दूसरी लहर में यहाँ के जितने भी आपको छात्र नेता, आरजेडी के नेता, युवा कर्मठ जितने भी आपके हमारे समाज सेवी हैं, सभी व्यक्ति मिलकर कोरोना की जंग लड़ रहे हैं। और कोरोना की महामारी की दूसरी लहर में जहाँ कोई व्यवस्था आपको सरकार की ओर से नहीं हो रही है, वहाँ हमारे युवक, हमारे छात्र नेता, हमारे आरजेडी के नेता, हमारे जितने भी समाज सेवी नेता हैं, ये सभी जगह पर जगह जाकर आपको ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था कर रहे हैं। यास चक्रवाती तूफान से नुकसान हुए फसलों के आलोक में सर्वेक्षण कराकर किसानों को मुआवजा देने, किसानों के सभी प्रकार के कृषि ऋणों को माफ करने, दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों से वार्ता पुनः प्रारंभ करने और विवादित कृषि कानून को वापस लेने सहित विभिन्न मांगों को लेकर समस्तीपुर प्रखंड राजद के बैनर तले जीतेवारपुर चौक स्थित प्रखंड राजद कार्यालय परिसर में आज एक दिवसीय धरना सभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता राजद प्रखंड अध्यक्ष उमेश प्रसाद यादव कर रहे थे, जबकि इस कार्यक्रम का संचालन जिला राजद प्रवक्ता राकेश कुमार ठाकुर कर रहे थे। चक्रवाती तूफानों में जो किसानों को क्षति हुई है, उसमें आपको खास करके मक्के का सबसे ज़्यादा क्षति हुई है। किसानों को इतनी दिक्कत हुई है कि वे फसल को, बर्बादी फसल को वो घर तक नहीं ले आ रहे हैं। इसके चलते आपका उसके प्रति जो बैंक का कर्ज है वह भी दबा हुआ है। तो काफ़ी चक्रवाती तूफान आने से किसानों को, खास करके गरीब तबके के किसानों को काफ़ी क्षति हुई है। इसके लिए मुआवजा दिया जाए। आरजेडी जिला अध्यक्ष के नाते मैं कह रहा हूं कि जांच करके, अपने स्तर से जांच करके, और जहां जहां जिस क्षेत्र में पूरे जिला में बर्बादी हुई है, उस बर्बादी से किसानों को क्षतिपूर्ति करने के लिए उसको मुआवजा दिया जाए और किसानों पर जो कर्ज है उसको माफ किया जाए। शहीद सेना के जवान के पार्थिव शरीर का आज राजकीय सम्मान के साथ दाह संस्कार किया गया। मुजफ्फरपुर के कुढ़न्नी से खबर मिली है। चकिया पंचायत के निवासी सुरेश कुमार सिक्किम के गंगटोक में सेवारत थे। वे सेना के इंजीनियरिंग विभाग के बीआरओ डिवीजन में इंचार्ज मैकेनिक के पद पर कार्यरत थे। बुधवार को उनका पार्थिव शरीर गांव पहुंचा। सब गांव में पहुंचते ही कोहराम मच गया। परिजनों में चीख पुकार मच गई। गांव में भी मातम छा गया। परिजनों समेत गांव की महिलाएं चित्कार मारकर रोने लगी। गांव के बच्चे से लेकर बुजुर्गों की आंखें नम थी। गांव के बुजुर्गों का बताना था कि जब भी सुरेश गांव आते थे तो गांव के बुजुर्गों के सहयोग से गांव के लोगों के सुख दुख में सदैव शामिल हुआ करते थे। गांव में सब पहुंचने के बाद राजकीय सम्मान के साथ उनके पार्थिव शरीर का दाह संस्कार किया गया, जिसमें अंचल अधिकारी सह दंडाधिकारी रंबू ठाकुर, तुर्की ओपी के अध्यक्ष राम विनय कुमार, पुलिस के कई जवान और पदाधिकारी भी मौजूद थे। तारापुर में स्वर्गीय नीता चौधरी की द्वितीय पुण्यतिथि एनडीए ने सादे समारोह के साथ मनाया। कोविड के नियम का यहां पालन किया गया। कार्यक्रम में कई लोगों की खास उपस्थिति रही। इस दौरान 2 मिनट का मौन भी रखा गया। मृत आत्मा की शांति की कामना की गई। सुपौल में एसडीएम ने अतिक्रमणकारियों के खिलाफ आज सख्त अभियान चलाया। प्रशासन का बुलडोजर चला, अतिक्रमण को हटाए गए। सुपौल जिला सदर बाजार के रेलवे चौक पर अवैध तरीके से किए गए सरकारी जमीनों पर कब्जे को आज कब्जाधारियों से मुक्त कराया गया। प्रशासन के द्वारा सड़क एवं सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने की सख्त पहल की गई है। इसी दौरान सड़क पर अतिक्रमण किए गए दर्जनों दुकानों को जेसीबी मशीन से हटाकर नगर परिषद के हवाले किया गया। पर एसडीएम मनीष कुमार भी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि सड़क पर अतिक्रमण करने के कारण बाजार में लोगों को काफी परेशानी हो रही है, लिहाजा प्रशासन ने यह कार्रवाई की। हम लोग अभी लॉकडाउन से पूर्व भी प्रत्येक शनिवार को हम लोग अतिक्रमण हटाते थे। कुछ जो अस्थायी रह रहे लोग बार बार बताने पे भी नहीं समझ रहे थे, उनको आज नगर परिषद के द्वारा जब्त करा करके उनके जो भी बाहर था सामग्री उनको जब्त करा दिया गया है। आगे से अभी नियमित रूप से रहेगा कि कोई भी इस तरह से अतिक्रमण मुख्य सड़क को बाधित न करे। पंजाब के लुधियाना के सेंट्रल हलका के इंचार्ज गुरुदेव शर्मा के द्वारा वार्ड नंबर 57
सिविलिक विद्या मंदिर स्कूल शिवाजी नगर में फ्री कोविड वैक्सीनेशन का कैंप लगाया गया। देखो ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 7 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਕਸ਼ ਨੱਡਾ ਜੀ ਨੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੂਰਾ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਲਗਾਤਾਰ 4-5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਹਲਕਾ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 57 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕਪਿਲ ਕਤਿਆਲ ਜੀ ਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਧਰ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਸੀ ਬਹੁਤ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਵਾਓ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਪਿਲ ਕਤਿਆਲ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 60-70 ਦੇ ਕਰੀਬ ਟੀਕੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ 200 ਜਿਹੜਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।